नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मंचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। होली में झंडा गाड़ चुके हैं। जी हाँ, नाम अखिलेश कश्यप जी है। अन्नपूर्णा फ़िल्म जब से आई है तब से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में तहलका मचा के रखी है। चाहे वो सीज़न दर सीज़न कह लें, इनकी लेखनी कह लें, या फिर जब जब ये कुछ नया बात करते हैं। भैया का पहले स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि होली के बाद जब वेडिंग सीज़न आने वाला है तो उसमें कितना धमाल मचाने के लिए तैयार हैं? भैया बहुत स्वागत है। सबके प्रणाम। ये अंकित भैया का मनचाहा न्यूज़ जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को होली के बाद भी शुभकामनाएं और रामनवमी की भी ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई। एक तरफ़ा माहौल बना कर रखा आपने होली में, सब कुछ चीट कर दिया। सिर्फ आप क्रिकेट मैदान पे थे, संगीत मैदान पे थे कह लें, और हर तरफ आप घुमाकर छक्के मार रहे थे। नेशनल लेवल तक सिर्फ आप बचे हैं। कितनी बड़ी बात आपके लिए है और कितना प्राउड फीलिंग कर रहे हैं? देखिए अंकित जी, हमारे नज़र में ना अब बजना या इस अब आदत हो गया है। एक होता है ना, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनको मैं देखता हूँ कि एक गाना बजता है, दो गाना बजा ना तो वो लोग अपने आप को मतलब यहाँ से यहाँ समझने लगते हैं। लेकिन हम लोग को असर ही नहीं होता है। लाइफ में इतने गाने बजे हैं ना कि वो हिट वाला जो खनक होती है ना, कान सुनते सुनते वो है, ठीक है। तो वैसा हमारे लिए ये पहला अचीवमेंट नहीं था। ऐसा बहुत हमारे होली के बहुत रिकॉर्ड हैं। भतीजवा के मौसी जिंदाबाद, दू रुपया, रंग डलवा के बदल गिली काजल, फिर पिछला साल का एक गाना था पेट में भतीजा बकरिया। और मतलब 4-5 साल से होली का तो मेरा ही गाना बज रहा है। और इस साल भी पब्लिक और हमारे भगवान ने बहुत प्यार दिया हम सबको, और हम लोग मेहनत करते हैं और आज उसका फल है हम लोग के सामने। तो बस इन लोगों का प्यार जब तक रहेगा हम लोग ऐसे ही बजते रहेगा, मारते रहेंगे छक्का। कल्लू जी ने एक पोस्ट किया था फेसबुक पे कि डिजिटल ज़माना जब से आया तब से मेरा पहला गाना जो इतने कम दिनों में 3 हफ्ते में ही इतना बड़ा बिग हिट हुआ। कल्लू जी जिस तरह से खुश नज़र आए हैं, उनका जो पोस्ट है उस पे आपका क्या रिएक्शन है? नहीं देखिए, कल्लू जी तो भाई सीनियर कलाकार हैं हम लोगों से, और मेन चीज़ है कि वो दिल के राजा हैं। वो हुए चाहे उनके भाई आंसू बाबा हुए, तो दोनों लोग बेहतर इंसान हैं और व्यवहारिक हैं, सबसे बड़ा चीज़। तो अगर उन्होंने लिखा था तो ये चीज़ हमें बहुत खुशी हुई देख के। आज के ज़माने के तो सुपरस्टार लोग को मतलब उपलब्धियाँ में मिलती है तो उनको लाज लगता है ये बोलने में। लेकिन उन्होंने दिल खोल के अगर ये बात लिखी थी तो ये सच्चाई था। और मुझे लगता है ना कि मेरे मतलब मेरे जब से अभी डिजिटल में हम लोग भी काम कर रहे हैं, इतना कम दिनों में मेरा 1-2 गाना, मतलब एक गाना मेरा लहंगा लखनऊआ और भतीजवा की मौसी जिंदाबाद गाना, दू रुपया, मतलब 2-3 गाने के बाद अभी 2-3 साल में मेरा सबसे तेज़ चलने वाला ये होली के दिन 7.5 लाख 8 लाख घंटा चल रहा था गाना। होली के दिन ये 12-13 मिलियन बढ़ा है। तो वो चीज़ देख के मुझे खुशी हुआ कि भाई कल्लू जी का गाना इतना तेज़ चल रहा है। और सच में उनके जितने भी गाने आते सबसे तेज़ चलने वाला ये गाना था। मतलब कोई भी लोकगीत हो, होली हो, कोई भी, तो उन्होंने लिखा था तो ये खुशी थी। और हर इंसान को खुशी होती है जब पहला चीज़ ऐसा होता है, तो हर इंसान खुश होता है। आज मुझे लगता है कि होली में वो गाना कहाँ नहीं बजा है। हर चौक चौराहे पे जहाँ खड़ा हो वही गाना बज रहा था। तो ये हम सबके लिए है और पूरी टीम की तरफ से हम लोग एकदम जितने भी भोजपुरी समाज है उनके कर्जदार हैं हम लोग, पूरी टीम कर्जदार है। होली तो हमने देख लिया, सब पे खूब रंग चढ़ा इस गाने का। लगन आने वाला है 18 अप्रैल से, जब वेडिंग सीज़न शुरू होगी 1 महीने तक, और अभी ज़बरदस्त वेडिंग सीज़न है इस बार। तो उसकी क्या-क्या तैयारियाँ कर रहे हैं आप? देखिए उसके लिए हम लोगों ने उसी ट्रैक पे होली पे एक गाना लेके आया। अभी उस टाइप का माहौल नहीं बना है क्योंकि होली से अभी तो 2 दिन हुआ ही, 4 दिन बाहर हुए सबको। तो वो गाना आया और वो भी गाना आज 1.5 मिलियन क्रॉस कर रहा है। तो वो भी गाना हमारे लिए हिट ही है। मतलब एक होता है ना, हिट गाने पहले से ही समझ में आने लगते हैं, तो वो भी गाना बज रहा है। तो हमारी लोकगीत की तैयारियाँ चल रही है। उनका अभी कल्लू जी का 2 गाना का लोकगीत का शूट किया, अभी एक गाना और आने वाला है। खेसारी भैया का आने वाला है, अभी अंकुश राजा भाई का आने वाला है, समर भैया का गाना है, शिल्पी जी का है। हाँ, चल रहा है, सबके साथ चल रहा है। कुछ स्पेशल जो आपका हमेशा से ही वो म्यूज़िक रहता है, या फिर आपकी वो जो राइटिंग होती है, इस लगन में कितना आप झंडा गाड़ने वाले हैं? देखिए मुझे लगता है कि महादेव और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो इस लगन में भी हमारे ही गाने बजेंगे। क्योंकि अभी हमारे जो गाने बने हैं और कुछ गाने, एक गाना शूट हुआ है मेरा खेसारी भैया के साथ, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक का तो सबसे बढ़िया ही वीडियो है। मतलब जो फ़ैन डिमांड कर रहे थे भैया का कि
थोड़ा सा रंगबाजी वाला, मतलब कुछ अलग लेवल का दिखाइए। तो उस गाने में हम लोगों ने दिखाया है, भैया का अलग लुक दिया है। तो वो गाने को हम लोग रिलीज करने वाले हैं अभी। तो वो गाना, मुझे उम्मीद है कि वो गाना बड़ा होने वाला है। हाँ। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक खबर काफ़ी वायरल चल रही है जिसमें नेहा सिंह राठौर पवन जी को और खेसारी जी को कह रही है कि ये उस तरह के गवैये हैं जिनको सड़क पे चप्पल से मारना चाहिए। एक क्या कहते हैं कि वो जब आती है कुछ इसी तरह की हरकतें करती है और सोशल मीडिया पर वो हंगामा हो जाता है। नहीं तो वो भी उस तरह की गवैया है जिसको बंद रूम में मारना चाहिए। अब हम बोले तो ये अच्छा लगेगा, बंद रूम में बैठा के 20 तबड़क मारने का मन कर। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को, जहाँ तक भोजपुरी बोली और सुनी जाती है, मुझे लगता है कि इन दोनों बड़े भाइयों को उतना प्यार करने वाला अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना फैन फॉलोइंग वाला कोई हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस कोई नहीं है। क्योंकि भोजपुरी का अभी ये दोनों लोग सिरमौर हैं। और इन दोनों बड़े भाइयों के बीच में और बारे में बोलना, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। अपनी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए, मीडिया स्टंट के लिए आपने ऐसा बोला। आपको पब्लिक से माफ़ी मांगना चाहिए, इवन कि उन लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहिए। वो हमेशा बकचोदों जैसा सवाल और जवाब करते रहती है, वो पागल है। तो उसका तो खुद ही संस्कार नहीं है, वो खुद ही भाग के शादी की इधर उधर, तो उसका खुद ही संस्कार नहीं है, तो वो भोजपुरी की कैसे बात करेगी? जो भोजपुरी की गरिमा ही नहीं समझी तो वो क्या बोलेगी? हाँ। और मुझे लगता है कि पूरा बिहार, यूपी, झारखंड को बेवकूफ़ बोल रही है। अगर वो पवन सिंह और खेसारी लाल को मारने की बात करिए तो ये समझिए कि वो हमारी पूरी भाषा को मार रही है। क्योंकि हमारी भाषा जिससे सीमित है, जहाँ पे जाके रुक रही है हमारी भाषा, आप उसको मारने की बात कर रहे हो। तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये, और उसका विरोध बिहार, यूपी, झारखंड की जनता करेगी। जी। क्या कहना चाहेंगे? एक तो यूट्यूबर बनना भी है लेकिन नेशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी अगर बार-बार खेसारी लाल, पवन सिंह को लेकर सवाल किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि पत्रकारिता जो बड़े नेशनल चैनल हैं, वो भी कहीं न कहीं पवन खेसारी के नाम पे टीआरपी बटोरना चाहते हैं? बिल्कुल बटोरते हैं ये लोग, बिल्कुल बटोरते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज भोजपुरी भाषा का कोई भी आदमी जाए और वहाँ पे खेसारी पवन का बात ना हो। क्योंकि उन लोग को भी पता है कि टीआरपी हमारी कहाँ से मिलने वाली है। तो सब लोग वैसा ही करता है। लेकिन मेरे बड़ा चाहे मेरी सोच ये है कि देखिए, आप खेसारी पवन की बात कर रहे हो, लेकिन एक सम्मानजनक बात कीजिए। क्योंकि ये दोनों आपके बारे में तो कभी उल्टा पुल्टा कमेंट किया नहीं। आप थोड़े से अपने स्टंट के लिए, आप थोड़े से मीडियाबाजी के लिए आप डायरेक्ट उनको टारगेट करके और इस तरह का अभद्र टिप्पणी कर देते हो, तो ये कहीं से सही नहीं है। आप ना भोजपुरी से हो, ना आपको भोजपुरी आती है, ना आपका भोजपुरी में कुछ योगदान है। आप कौन होते हैं हमारे भोजपुरी पे सवाल उठाने वाले जी? आप किस वे में बोल दिए कि 4 चप्पल मारेंगे, 4 जूता मारेंगे? आप एक लड़की हो। हमारे भोजपुरी भाषा में महिलाओं का सम्मान करना सिखाया गया है, नारियों का सम्मान दिया जाता है। हाँ, अगर इसका मतलब तो ये थोड़ी है कि आपको हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हमें बोलने नहीं आ रहा है। हम भी बोल देंगे कि 10 जूता आपको मारने का मन कर रहा है, आप क्यों भाग के घर से शादी की? क्यों बकचोदी करती हो दिन भर फेसबुक पे, इंस्टा पे? तो हमें भी बोलने आता है। क्यों तुम दिन रात उल्टा-पुल्टा बातें बोलते रहती हो? तुम्हें कौन पूछने जाता है भाई? हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आज तक नहीं पता है कि तुमने भोजपुरी में आके कहीं परफ़ॉर्म किया हो, आके किसी भोजपुरी में मंच मंच पे तुमने गाना गाया है हिम्मत तो आके गाओ, पब्लिक तुमको जवाब दे देगी। तुमने खेसारी और पवन सिंह के बारे में ऐसा बातें बोला है तो उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि वो लोग खुद जवाब दे देंगे। और ऐसा बहुत सारा चीज़ें हुआ है, इन दोनों का विरोध करने वाले लोगों की बेइज़्ज़ती हुआ है, तो हम जानते हैं कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिनसे इनके फ़ैन आहत हो। मेरा पर्सनल सवाल रहेगा भैया कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो या तो पवन जी से उनको नापसंदी है, उनकी चीज़ों काम को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ खेसारी जी पसंद नहीं आते, उनके गाने पसंद नहीं आते। तीसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री पसंद नहीं आती। ये 2 ही 3 लोग ऐसे कुछ लोग हैं। उनको आप इस इंडस्ट्रीज़ के नाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारी इंडस्ट्री, देखिए हम लोग आपस में भी लड़ते हैं, लेकिन हमारी एक गरिमा होती है। लड़ते भी हैं तो हम लोग काम के लिए लड़ते हैं, बात के लिए लड़ते हैं। अगर उन्होंने कुछ बोला तो उसका हम जवाब सलीके से देते हैं, तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है। लेकिन आपका कुछ योगदान ही नहीं है। अगर यही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई शख्स बोला होता तो समझ में आता कि हाँ, उसको पर्सनली कुछ खटका होगा तो वो बोला है। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका कोई योगदान ही नहीं है। आप हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बोलते हो तो पूरा भोजपुरी आपका विरोध करेगा। आप हो कौन बोलने वाले? तो वो पागल है जो भी बोलते हैं ना। हमारे भोजपुरी में आपका कोई योगदान नहीं है, कोई भी आपका उस तरीके का रोल नहीं है हमारे भोजपुरी में
क्या आप हमारे भोजपुरी के बारे में हमारी भोजपुरी बहुत अच्छी है और हम लोग इस भोजपुरी से आज हमारा एक लेवल है, हम 2 रुपया कमा रहे हैं, तो इस भोजपुरी भाषा का देन है। तो हमारे भाषा के बारे में, हमारी भोजपुरी माँ है उसके बारे में जो भी बोलता है उससे बर्दाश्त हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है।